चंडीगढ़ में घर की साझा मालिकी के हिस्से का स्वामित्व स्थानांतरण यानी शेयर वाइज सेल सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, खासकर उन निवासियों के लिए जिनके पास एक पूरे घर या उसमें हिस्सा है। पहले इसे कम जोर दिया गया था, लेकिन संपत्ति हिस्सों की बिक्री पर प्रतिबंध के प्रभाव का सामना करने पर स्थिति स्पष्ट हो गई जब व्यक्तियों ने वास्तविक समस्याओं का सामना किया, उन्हें बुरी आर्थिक स्थिति में छोड़ देखा। बहुतों ने अपनी जीवन की बचत को हिस्सा या पूरे घर को प्राप्त करने में लगा दिया था। कभी नहीं सोचते थे कि राज्य ने 10 जनवरी 2023 को जारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का गलत अनुवाद किया है। इसके बाद 9 फरवरी 2023 को चंडीगढ़ प्रशासन ने एक अंतरिम आदेश जारी किया, संपत्ति हिस्सों के स्थानांतरण के लिए विशिष्ट परिस्थितियों को वर्गीकृत किया। हालांकि यह उन लोगों के लिए हिस्सा पंजीकरण पर रोक लगा दी थी जो अपने परिवार के बाहर के व्यक्तियों को बेचने का इरादा रखते थे। इस अंतरिम आदेश ने उन व्यक्तियों को प्रभावित किया जो चिकित्सा आपातकाल, उच्च शिक्षा के लिए निधि का प्रतिबंध, ऋण अदायगी के लिए नकदी की आवश्यकता, व्यापार आवश्यकताओं और उन लोगों के लिए लागू हुआ था जो अपने बच्चों की शिक्षा या बड़े जीवन के लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए संपत्ति बेचने की प्रक्रिया में थे। चंडीगढ़ के निवासियों ने नेताओं के साथ बैठकों में भाग लिया, जिनमें एमपी किरण खेर, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, सलाहकार धर्मपाल, भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद और मेयर अनूप गुप्ता शामिल थे। इन बैठकों में कैंसर सर्वाइवर जैसे महत्वपूर्ण मामले पेश किए गए, जिन्हें इलाज के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता थी और एक अकेले व्यक्ति के पास बसने के लिए। इन बैठकों के बावजूद, जिनमें सेक्टर 17 और सुखना लेक के प्रतिष्ठांतर सहित शांतिपूर्ण प्रदर्शन शामिल थे, और सेक्टर 31 के पीएचडी चैम्बर में संयुक्त मोर्चे की बैठक हुई, जहां मेयर अनूप गुप्ता उपस्थित थे। विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चाओं ने विभिन्न परिणाम दिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति। वही महत्वपूर्ण मुद्दा जैसे साझा बिक्री अनदेखा कर दिया गया, जिससे चंडीगढ़ के लोगों को राहत नहीं मिली। 10 महीनों के धीमे ब्यूरोक्रेटिक प्रगति ने चंडीगढ़ प्रशासन के धीमेपन और लापरवाही की पोल खोल दी। बाद में यह सुनने में आया कि चंडीगढ़ प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ठीक से समझने में विफलता और कुछ अनुमानित श्रेणियों की व्याख्या के लिए मुखरिता को पुनरावलोकन करने की इच्छा का संकेत दिया है। यह बात भी सुनने में आई है कि पुरातत्व विभाग ने यूनेस्को की धरोहर नीति के तहत चंडीगढ़ के प्राइवेट घरों को मंजूरी देने की स्वीकृति नहीं दी है। यूनेस्को नीति के अनर्थकारी अनुमानित अनुच्छेदों के बजाय मानवता और प्राकृतिक न्याय को महत्वपूर्णता दी जानी चाहिए, क्योंकि यूनेस्को का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण संपत्तियों में मूल्य जोड़ना है, बजाय इसके कि चंडीगढ़ जैसे पूरे शहर के निजी घरों की स्वामित्व के अधिकारों को छूना और संपत्ति हिस्से के बिक्री पर बाधा डालना, जिन्होंने अपने जीवन की बचत में निवेश किया है। चंडीगढ़ प्रशासन को एक याचिका की गई थी, जिसमें शेयरवाइज बिक्री पर प्रतिबंधों को हटाने की अपील की गई थी। इसमें यह बताया गया था कि निवासी विधिवत प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं, मौद्रिक ड्यूटी की ठीक राशि का भुगतान कर रहे हैं और प्रतिमाह लगभग 20 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू को ध्यान में रखते हुए लगभग 200 करोड़ के आसपास की वार्षिक अनुमानित स्टाम्प ड्यूटी का घाटा हो रहा है। इन वित्तीय संसाधनों को चंडीगढ़ निवासियों के कल्याण में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक समय सिटी ब्यूटीफुल के नाम से मशहूर शहर अब श्रापित शहर बनने जा रहा है, जहां सीनियर सिटीजन व अन्य नागरिक पैसे की कमी और अपनी संपत्ति न बेच पाने के अधिकार के छिन जाने से अपमानित और डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं। हम चंडीगढ़ और केंद्रीय सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन से न्याय की उम्मीद करते हैं। सरकार का काम लोगों की सुविधा बढ़ाने का और उनको जीने की उम्मीद देने का भी होता है। ऐसे अन्यायपूर्ण फैसले जल्द से जल्द खारिज किए जाने चाहिए। आशावान रहिए। हम चंडीगढ़ निवासियों को सरकार से सही फैसले की पूरी उम्मीद है। जय हिंद।